सुप्रभात। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ण। वर्ण जो है वह व्याकरण में आता है और व्याकरण में वर्ण की परिभाषा इस प्रकार है, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। एक बार पुनः, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके बोलने में यानी उच्चारण करने में हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्ण को हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। स्वर की संख्या 11 है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें है पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। इस तरह से जो स्वर हैं उसके भी 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं। पहला जो स्वर होता है उसे कहते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर वह स्वर होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर वह स्वर होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटी, छोटा ऊ, औ, ये है हर्ष स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनको बोलने में हमें हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में हमें हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, औ, बड़ा औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। इस तरह से तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमें हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इस तरह से इसमें ओम, यह है प्लुत स्वर का उदाहरण। इस तरह से स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब है व्यंजन। व्यंजन के प्रकार भी 3 होते हैं। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो बिना स्पर्श के नहीं बोले जा सकते। ये कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक इनकी संख्या 25 होती है। दूसरे स्वर उष्म व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। दूसरे थे अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। इस तरह से 25 और 4 29 और 4 33 व्यंजनों की संख्या 33 और 11 स्वर 44। इस तरह से वर्णमाला में 44 स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर होते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन। इस तरह से वर्णमाला में की संख्या 44 है। इस तरह से स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में और हमने उनके प्रकार बताए हैं, उदाहरण भी बताए हैं। यह परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा उपयोगी सभी परीक्षा के लिए 6ठी से लेकर जो भी अध्यापक, प्रिंसिपल या और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और आप सभी इससे लाभान्वित हों। पहला पाठ समाप्त होता है और दूसरा पाठ आपके पास जल्द ही पहुंच जाएगा। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए एकेडमिक सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।